देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है या बिहार की राजनीति है, ये मिले जुले वोटर्स की है, जहां पर सभी धर्म जाति के वोट रहते हैं, वोटर्स रहते हैं। समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिलता है लोकसभा में और 12-14 ही परसेंट मुसलमान है। बहुत सा वोट आपको भी मिलता है मुसलमानों। लेकिन ये जो अलगाववाद की सोच है, जिस सोच ने पाकिस्तान का उदय कराया, उस सोच को आप इतना आगे मत बढ़ाइए इस तरीके से। ये जिन्नावादी सोच है। यहां पर गरीब की बात करिए, दलितों की बात करिए, पिछड़ों की बात करिए, अति पिछड़ों की बात करिए, नौकरी की बात करिए, और उसमें जो जुल्म और जाति मुसलमानों पे हो रही है उस पर भी बात करिए। लेकिन ये जो पीडीए में एजेंडा पार्टी चला रही है, इसको बंद करिए। पूछ लीजिए पीडीए में क्या आप भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस का एजेंडा है उसके अलंबरदार बनते हैं, उसका झंडा लेकर पीडीए में क्या है जरा बता दें। चलते हैं। ये आपका काम नहीं है। आप गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज उठाइए। देखिए आपको वोट मिलता है नहीं मिलता है, अच्छा वोट मिलेगा आपको, ये मेरी राय है आपके लिए। लेकिन तारिक खान साहब, एजेंडे के साथ, तारिक खान साहब, जब मुसलमानों से आप वोट मांगते हैं तो आप मुसलमानों की आवाज बन जाते हैं, पार्टी को हरा देंगे, आप उनके हिमायती हो जाते हैं और ओवैसी मांगते हैं। एक सेकंड, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं बाहर से डिबेट कर रहा हूं। तारिक खान साहब, मेरे सवाल अगर आप सुन रहे हैं, आप मुसलमानों का वोट मांगे तो आप उनके हिमायती, और ओवैसी मांगे तो विलन हो जाते हैं, वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। कैसे सर? नहीं, सबका वोट मांगे, सबका। हम तो सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मांगते, और मुसलमान वोट किसी की जागीर भी नहीं है, ना इनकी है, ना मेरी है, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है। अरे तो क्यों परेशान है? मांगे ना, क्यों परेशान है? दलितों की बात परेशानी किस बात की है? की बात आप क्यों नहीं करते बात? मैं उन्हीं मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि इन सरकारों में जुल्म हो रहे हैं, मगर क्या जुल्म पिछड़ों पे नहीं हो रहे? क्या जुल्म बैकवर्ड पे नहीं हो रहे? क्या जुल्म गरीबों पे नहीं हो रहे? क्या नौकरी नहीं मिल रही है? ये बात आपको कभी उठाते हुए नहीं देखा। आप जब जाते हैं आप वहीं से शुरू, और ये बातें आपकी ये दिखाती हैं कि आप जो झंडा लिए हैं वो आरएसएस के एजेंडे का है, 100 साल पुरानी। आपको इससे दूर होना चाहिए। आपको भी लोग वोट देंगे अगर जब आप समावेशी विचारधारा में अपने आप को लेकर आएंगे। झा साहब, ठीक है, ओके, बोलिए पवन राव जी, बोलिए। झा साहब, इसके बाद आपके पास ये बातें देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। पीडीए का ये नारा लेकर के आए, आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ए का मतलब क्या है। कभी बताएंगे अल्पसंख्यक, कभी बताएंगे आदिवासी, कभी बताएंगे अगड़ा। तो ये आज तक इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। हराने वाले हैं उस पर। अरे इनसे तो बात न कराइए भाई, इनको तो कुछ पता होता है नहीं, बेवजह की डिस्कशन कर रहे हैं। आप हराने वाले हैं इंडिया गठबंधन को, चांद कराइए ना। फाजिल अहमद, रुक जाइए, आप बाबर के वंशज हैं सर, बाबर के वंशजों के लिए यहाँ जगह नहीं है, रुक जाइए। आप आ जाइए जहां से बाबर आया था। 2022 में मुसलमानों, अगर आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो मैं आपसे सवाल भी करूंगा, आप उसका जवाब भी दीजिएगा। अगर आप बाबर के वंशज हैं, बाबर आपका पूर्वज था, तो सर वहां जाइए, वहीं डिबेट कीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं वापस आऊंगा। पवन राव जी बोलिए। झा साहब, अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की इतनी चिंता होती ना, तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पिछले 10 सालों से ज्यादा से हो रहा है, उनके साथ खड़ी नजर आती। इनके जो सांसद विधायक हैं वो भी जो है समाजवादी पार्टी के नतमस्तक हैं, उन्होंने मुसलमानों के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई। आपने इमरान साहब का जो है स्टेटमेंट सुना ना, कि क्या उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस अगर मुझसे कहेगी कि ये करो तो मैं वो करूंगा, मैं कांग्रेस का गुलाम हूं, और मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्मों का हम कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो समाजवादी पार्टी आज तक ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है कि मुसलमानों का हित ये कैसे करेंगे। मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, अगर ये मुसलमानों की बात नहीं करते तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा? जब हम मुसलमानों की गुर्बती की बात करते हैं, उनके साथ शोषण की बात करते हैं, तब ये इनके ऊपर जो है दर्द होता है। ठीक है सर, ओके। राकेश त्रिपाठी। देखिए, मुस्लिम वोटों के लिए जो सारी छटपटाहट है ना, ये छटपटाहट केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका असर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये बात सबने महसूस की है कि मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर केवल अपराधियों
आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने यूपी में किया और आरजेडी ने बिहार में करने का काम किया। इनके पोस्टर बॉय शहाबुद्दीन हो सकते हैं, ओसामा हो सकते हैं, इनके पोस्टर बॉय मुख्तार अंसारी हो सकते हैं और अतीक अहमद हो सकते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर ऐसे ऐसे चेहरे खड़े किए जिन्होंने सर्वाधिक शोषण मुसलमानों का किया है। मुसलमानों के रहनुमा बनने के नाम पर इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया, यह मुसलमान महसूस कर रहा है। और आज केंद्र की तमाम योजनाओं से जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है उसमें किसी जाति मत मजहब का कोई भेद नहीं हुआ है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं और बार बार ये तारिक खान हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करते हैं ना। आखिरकार मुसलमानों के भीतर की जातियों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? क्यों आखिरकार वहां शेख और पठान के तुलना में आज वहां अंसारी की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों आज वहां जो अति पिछड़े हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों जो मुसलमानों के भीतर दलितों की जिंदगी जीने वाले हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों मुस्लिमों के भीतर जो शोषण है उस शोषण की बात नहीं करते हैं? मुसलमानों को जानबूझ करके एक वोट बैंक बना करके रखो, उनको भाजपा से डराते रहो। यह रणनीति अब चलने वाली नहीं है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। मुसलमान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करते हुए दिखा रहा है, इसीलिए यह छटपटाहट है। और विशेष करके मुस्लिम महिलाओं का वोट तो आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत समर्पित होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिप्लाई करो। ठीक है, ओके सर। फैज खान साहब, बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहां पर जातीय राजनीति होती रही है, लेकिन धर्म की राजनीति यानी धार्मिक राजनीति के आधार पर बिहार में वोट नहीं हुए हैं या कभी कभार हुए होंगे तो वो एक आध उदाहरण हो सकते हैं। क्या इस चुनाव में बिहार में समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश कर रही है? और क्या समाजवादी पार्टी यह भी देख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों के नेता बन जाते हैं बिहार से तो फिर उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है और अफजाल अंसारी से लेकर खुद अखिलेश तक असदुद्दीन ओवैसी और इकरा हसन तक असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले रहे हैं? जी देखिए विद्या भैया, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में हमेशा जातिगत राजनीति के आधार पर ही लोग वोट मांगते रहे हैं, धर्म के आधार पर कभी किसी ने वोट नहीं मांगा है। उसका रीजन यह है कि मुसलमान कभी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक ही नहीं रहा। इन लोगों ने बंधुआ मजदूर समझा हुआ था मुसलमानों को, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आलू का पैसा दिया जाता है खरीदने जाओ बाजार में, टमाटर का पैसा देते हैं और सब्जी भाजी का पैसा देते हैं, लेकिन धनिया और मिर्ची मुफ्त में मिल जाती है। तो बाकी जातियों को तो इन्होंने पेमेंट किया, यानी कि महत्व समझा, लेकिन मुसलमानों को धनिया मिर्ची की तरह फ्री में ले लिया और उनको जो महत्व, जो गरिमा, जो सम्मान देना था वो नहीं दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से हो यह गया है कि मुसलमान भी अब एक बड़े फेस के रूप में दिख रहा है, राजनीतिक अधिकार मांग रहा है, सामाजिक अधिकार मांग रहा है। तो इनके सीने पर अचानक से सांप लौटने लग गया। अरे भाई, अब तक तो हम जाति राजनीति करते रहे और मुसलमानों को खाली बंधुआ मजदूर बनाकर वोट लेते रहे, अब ये ओवैसी साहब कहां से आ गए? ये तो मुसलमानों को कैंडिडेट भी बना रहे हैं और जिता के भी ला रहे हैं, 5 सीट जिताकर भी लाई। तो ये खतरा इनको लग रहा है, इसीलिए तथाकथित अपने मुसलमान, तथाकथित ये मुख्तार अंसारी के भाई जो हो गए, इकरा हसन जो हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी जो हो गए, और इमरान प्रतापगढ़ी तो दल बदलो, उसकी कविता उठाकर देखो, अकबरुद्दीन ओवैसी पर उसने कभी कितने कसीदे गढ़े थे, मैं अकबर बोल रहा हूं, मैं अकबर बोल रहा हूं। आज वो उन्हीं के विरोधी हो गए। यानी कि जहां से इनको टुकड़ा कुछ मिल जाएगा वो कांग्रेस में चले गए। तो भैया, विद्या भैया, आपका बिल्कुल सही कहना है कि अब ये लोग जातिगत राजनीति से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर गए और बहुत ओछी और छिछोरी राजनीति पर उतर गए हैं। ऐसी राजनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। मैं ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इनको और नग्न कीजिए, बिहार की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारिए, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारिए, निश्चित रूप से ये नग्न होते जाएंगे। एक्सपोज कर दिया है, सेकंड टाइम कह रहा हूं। ठीक है सर, साहब ठीक है, बोलिए फासिल जी, बोलिए। झा साहब, ये है कि जिस तरह से हम कहते आए हैं कि देखिए विद्या भाई, एमआईएम के प्रवक्ता फासिल अहमद जब से बोले, एक बार भी इन्होंने भाजपा की कोई बात नहीं उठाई। अरे आप मुसलमानों की एमआईएम के प्रवक्ता को सिर्फ कांग्रेस में बुराई दिखती है, आरजेडी में बुराई दिखती है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस की बात उठाई। तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी सब लोग तड़प रहे हैं, जब आप समस्याओं का